आज माता जी प्रत्येक साधक को जो उनके प्रश्न है अभिप्सा के बारे में उसका उत्तर दे रही है। अभिप्सा यानी क्या, अभिप्सा के लिए उत्तर क्या दे रही, अपनी पढ़ते आए पहले से, अब 2-3 सत्संग हो गया अभिप्सा पर ही चल रहा है। आज भी अभिप्सा पर ही है। ये अभिप्सा का जो विषय है, ये विषय अभी समाप्त नहीं हुआ अभिप्सा का। सुनिए, केवल अभिप्सा और प्रार्थना के द्वारा ही अहम को अतिक्रम किया जा सकता है। सच्ची और सतत अभिप्सा का उत्तर भगवान सदा देते हैं। सच्ची और सतत अभिप्सा का उत्तर भगवान सदा देते हैं। अभिप्सा यानी तीव्र भक्ति, भगवान के बारे में तीव्र भक्ति, ऐसी भक्ति कि तुम नहीं भूलना, जैसा कि एक ध्यास लगना, आप उधर ही बार बार आपका ध्यान जाना, बार बार याद होना उस भगवान की, ये तुम्हारे अंदर जग जाना, भगवान होना, भगवान होना, भगवान के बिना में मेरी ज़िंदगी बेकार है। ऐसा जिस दिन आपको मालूम होगा, और जितना देर तक मालूम होगा उसका नाम अभिप्सा। देर तक मालूम हुआ बिना भगवान के नहीं जिंदा रह सकता। भगवान के लिए जो प्रेम के साथ भगवान को बुलाने लगे, रोने लगे, समझे, या भगवान को हंसते हंसते क्यों नहीं, ऊपर की स्थिति पूछ लो कि अंदर तुमको ध्यान होना एक साथ भगवान का। जब ऐसा हुआ या नहीं, अपना अपनी मनुष्य देख सकता है, समझ सकता है। भगवान के बारे में एक प्रकार का प्रेम अंदर अगर जग गया तो भगवान दूर नहीं। लेकिन हमको भगवान के बारे में हमको प्रेम का गुण दिया गया। भगवान ने क्या किया, हर मनुष्य के अंदर प्रेम का गुण दिया है, नहीं दिया ऐसा नहीं कि हम प्रेम का गुण किधर लगाते हैं, हम भगवान में नहीं लगाते। भगवान में नहीं लगाते, किधर लगाते, हम विषयों में लगाते हैं। हम और कारोबार और कोई चीज़, काम धाम, इसमें हम भगवान का जो प्रेम भगवान को लगाने के बजाय हमारा प्रेम उन कारोबार में लगाते हैं। अभिप्सा का कैसा गहरा अर्थ है, जरा सोचो। तो हमारा प्रेम भगवान में लग जाता, जब लग जाता है तो क्या अभी प्रेम के साथ, तीव्र जिज्ञासा के साथ और भगवान को आप प्रार्थना करने लगे तो अहम को अतिक्रम किया जा सकता है। तुम्हारे अंदर जो अहम है, अहंकार है, उसको अतिक्रम किया जा सकता है। और सच्ची और सतत अभिप्सा का उत्तर भगवान सदा देते हैं। क्या होता है, सच्ची अभिप्सा होना यानी सच्चा भगवान के ऊपर प्रेम होना, सच्चा भगवान के ऊपर ध्यान होना, भगवान के लिए सच्ची एकाग्रता होना। उसका उत्तर सतत बताओ, यहाँ क्या शब्द डाले, सतत, और हमेशा भगवान के लिए प्रेम है आपको और भगवान के बिना नहीं रह सकते ऐसा आपको मालूम हो रहा है, तो आपका प्रश्न कुछ भी रहो, आपको भगवान उत्तर देते हैं। कहाँ है भगवान, हर जगह तुम्हारे अंदर भी है। इसे परमांश क्या किए, हमेशा भगवान माँ माँ माँ। परमांश की किताबें जो लोग पढ़े उन लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि उसका ध्यान भगवान में थे, परमांश का ध्यान भगवान में था, और उनका ध्यान जब भगवान में था उनको माता जी मिली, भगवती माँ में उनका ध्यान था, हमेशा माँ भी नहीं मिली, माँ 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 हमेशा। तो इससे क्या, भगवान हर बात का उत्तर देते। ये अपने पास परमहंस का और विवेकानंद का होगा, सबका अपने पास उदाहरण है। उस उदाहरण को लेकर के हमको अगर भगवान होना है तो जरूर भगवान के साथ प्रेम रखना, अभिप्सा रखना। अभिप्सा के द्वारा क्या होता है, सतत अभिप्सा रखने से हमारा अहंकार को हम अतिक्रम कर जाते हैं। भगवान सदा इसका उत्तर देते हैं। भगवान भी आपके प्रश्नों का उत्तर देते, और अभिप्सा ने अपने अभिप्सा यानी एकाग्रता का ध्यान, उससे क्या होता है, आपके अहंकार को अपन परे चले जाते। अहंकार से परे जाने का मतलब क्या है, देखो सुधर सोचा, जो चीज़ अपने को जॉइंट है, लगकर है, उस चीज़ को छोड़ दे, उस चीज़ के परे जाओ, उसके साथ एक हो जाओ। ये बातों का अच्छा समझो। अहंकार बोलते गर्व अभिमान, अहंकार यानी गर्व और अभिमान तो है ही, लेकिन उसकी बजाय उसका सूक्ष्म एक अर्थ है। क्या सूक्ष्म अर्थ है, जब तुमको लगाव है, जब तुम उसके साथ एक रह रहे हो,
समझे, अहंकार अभिमान का। तो तुम एक रह का मत देखो, आपको बारीक चूंटी है, चूंटी आपको अगर काट ली, किधर भी बारीक चूंटी, और किधर भी गर्दन हो और किधर भी आपके शरीर में अगर वो काट ली, बारीक सी चूंटी, लाल चूंटी है ना बारीक, वो अगर काट ली किधर, तो आपको एकदम वहाँ अंगार होना शुरू, आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर चूंटी काटी मांडी, झट आपका हाथ वहीं जाता है जहाँ चूंटी काटी। हाँ, कैसा गया आपका हाथ? आपका अहंकार है। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, बहुत सूक्ष्म चीज है माता जी जो बोल रहे। अहंकार यानी आपकी चेतना जो है वो शरीर में है, आपकी चेतना समझ है कि शरीर में हूँ, शरीर में है, वहाँ आपका हाथ बराबर जाएगा। या कहीं आपको किसी चमड़े को खुजने लगा, जो बराबर आपका हाथ वहीं जाएगा खुजाने के लिए। क्यों जाएगा, कैसा पता? आपका अहंकार है। समझ रहे मेरे बातों को कितना सूक्ष्म है? उसके साथ जॉइंट है, आपकी चेतना शरीर के साथ जॉइंट है, वही बराबर हाथ जाएगा और उस जगह पर आप खुजाने लग जाएंगे। उसका नाम एक प्रकार का अहंकार है। यानी आपको मालूम होता कि यहाँ खुजरा है मेरे मुझको, ऐसा वैसे तुमको भगवान के साथ भगवान भगवान किधर भी मन नहीं जाना, तो आपकी जो चेतना है ना भगवान से एक हो जाती, एकाग्रता के साथ भगवान हर जगह है। आप भगवान के लिए वैकुंठ जाने, आजकल तो हवाई जहाज बहुत फेमस है कि सब इसमें बैठ चलो वैकुंठ चलो, निकालो वैकुंठ का पता, हर जगह है, तुम्हारे अंदर है। ऐसा भगवान है तो पता नहीं मिलता। भगवान के लिए यही बोला हर जगह है, तुम्हारे श्वासों में है, तुम्हारे रोम रोम में भरा हुआ है। उसके लिए तुमको शांत और स्थिर होना चाहिए। उसका मतलब क्या? अभिप्सा। शांत और स्थिर होकर अगर तुम ये किए तो जरूर मिलता, और हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जरूर देता हूँ। सदा तुमको सतत चेतन, क्या बताए, सतत अगर तुम अभिप्सा रखिए, सतत तुम एकाग्रता रखिए, तो भगवान उत्तर देता। अब हमेशा एकाग्रता भगवान में रहे तो दूसरा काम कैसा काम? आप दूसरा काम कर सकते हैं, लेकिन भगवान में आपकी एकाग्रता केंद्रित होना। आपके पास पैसा है, दौलत है, या कोई आपका लाडला लड़का है, प्यारा लड़का है, एक ही लड़के वाले आप, छोटा बच्चा है, आप कहीं पढ़ने जाते हो या कहीं यात्रा जाते हो, आपके लोगों को कहीं बच्चों को हवाले करें और चले गए यात्रा, माँ हो या बाप हो, बच्चे देख कर चले गए, और अब जाते हो समझा कि अभी 4 दिन में तो आना है, थोड़ा सर्दी गर्मी हुआ है, चलो बच्चों को देख के जाएंगे। बच्चों को हवाले किया अपने माँ के, एक लड़के ने अपने बच्चों को अपने माँ को दे दिया, और अपन खुद दिया और मर्द यात्रा चले गए और किसी काम की वजह से दूर गए। आप सोचो कि उसका ध्यान, उसकी अभिप्सा किधर रहती है? बच्चा बीमार था, निकल चलो, बच्चे में रहते, वो यात्रा घूमते रहता, फिर उसका मन कहाँ रहता? यात्रा नहीं जा रहा है, उसका ध्यान किधर है? हमेशा बच्चे की तरफ लगा हुआ है। बच्चे की तरफ क्यों लगा हुआ है? बच्चे पर उसको प्यार है, बच्चे पर उसको भक्ति है, बच्चे का उसको प्रेम है, इसलिए बच्चे की तरफ लगा हुआ है। समझ रहे मेरी बातों को? अच्छी तरह से समझो। ध्यान क्या चीज़ है? ध्यान आँख मिटा के भगवान भगवान बोले, बस कबीरदास जी बोले सा क्या सुना, कर में तो माला फिरे मुख में, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिशा फिरे, ये तो समीरण नाही। तुम क्रिया नहीं कर रहे क्या? बराबर एक जगह बैठे, हल रहे नहीं, पत्थर बैठे, एक जगह बैठे हम, नाम ले रहे, दे रहे मुख में, जीवा फिरे मुख माही, अपने मुख में जीव फिरने लगे, और कर में तो माला फिर, और मन 10 दिशा फिरे, भगवान लटका खड़ा जहाँ है वहीं से। उन्हें देख रहा कि मेरे तरफ तो रुझान नहीं, किधर भाग रहा है, उसको समझ नहीं आता। उसका नाम अभिप्सा नहीं होता, ध्यान नहीं होता। ये मेरी बातों को अच्छी तरह से समझो। यहाँ तुम्हारा गणित जो है ना, यहाँ गलत चले जा रहा है। तुम यहाँ गणित गलत करने से तुमको वो बराबर तुमको आड़ावा जो मिलना है ना, भगवान मिलना, मनुष्य जन्माते भगवान मिलना चाहिए। ये जो आड़ावा निकालना है मनुष्य जन्म में, भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों? आपका हिसाब गलत चले जा रहा है, समझे क्या? तो 2 और 3 5 बोलने के बजाय 2 और 3 6 बोलेंगे, 8 बोलेंगे तो बराबर है क्या? 2 और 3 5 ही होते,
लेकिन 2 और 3 6 बोलेंगे, 8 बोलेंगे और उसके लिए झगड़ा करेंगे, मैं 2 और 3 बराबर 6 ही होती। और दूसरे लोग देखेंगे जानने वाला कि थोड़ा सा गुमराह दिखता है, रास्ता भटक गया, इसके साथ माथापच्ची नहीं करना, चुप बढ़ जाता हूँ। समझिए ना, इतनी सीधी बात है वो। विवेकानंद ने इसके लिए सर पटक लिए। शिकागो को हमें क्या क्या प्रवचन दिए, देश के लिए, भगवान के लिए, क्या क्या नहीं दिए, लेकिन हम उस हिसाब को नहीं पकड़े, उसको छोड़ते चले गए। इसलिए आज तक हमको भगवान, हमारी जितनी उम्र हुई, तो दिखते नहीं, हमको उसका टच होता नहीं। क्यों नहीं होता? हम कुछ भी अपने दिल से कुछ भी चुनाव कर लेते, भगवान शून्य है, भगवान निर्गुण है, भगवान तो सब जगह है, उसको क्या देखने का है। जैसा मोहम्मदन लोग कहते, भगवान हर जगह है, उसका कहीं जन्म होता है, जो चीज़ आ रही है हर जगह उसका कहीं जन्म होता है। समझे ना? वो समझ में नहीं आता उनके ऐसे प्रश्न उठाते। क्यों? वो बड़ो बुद्धि के परे की जो चीज़ है, वो शांत और स्थिर रहने की, मिलने की चीज़ है। उसके बजाय शांत और स्थिर एकाग्र नहीं रहते हुए हम भटकना शुरू कर देंगे, तो भगवान का पता चलेगा हमको? कभी भी नहीं चलेगा। शांत और स्थिर रह के रहेगा, निरोधता में भगवान नहीं, प्रेम होना भगवान, एक धारा बनना एक करता है। वो बच्चे के लिए रात रात घूम रहा है, बाप और माँ दोनों, और अपने माँ के बच्चा अपने माँ के पास रख दिया अपने बच्चे को, और बीवी को लेके यात्रा चलेगा। उसे यात्रा करते वक्त बच्चों को सर्दी और गर्मी थी, माँ भी बोलती क्या है कि जो अपन 4 दिन हो गए, बच्चे की सर्दी और बीमारी थी, उसको कभी कभी ज़्यादा होता, क्या है कि कैसा है, उसको घड़ी घड़ी याद आते रहे उसका प्रेम। एक उल्टा एक बेटा है तो उसको ऐसा प्रेम दौड़ता, इसका नाम प्रेम है। फिर जब बच्चे से आके मिले और ज़्यादा अच्छा मालूम होता, ऐसा भगवान भी मिलते हैं। समझे क्या? तुम पूछे भगवान का रूप क्या है, मैं तुमको पूछता हूँ तुम्हारे सत्य रूप में उन्हें बैठा हुआ है। अब भगवान को रूप है नहीं, सारा समझ। जीवात्मा जो है गीता में बताया, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रों के अंदर क्षेत्रज्ञ जीव है, वो जीव हर एक रूप में बैठा हुआ है। तो हर एक रूप वो जीवात्मा का है और किसका है? क्षेत्रों के अंदर। मैं प्रश्न करता हूँ, सोच लीजिए, हर एक में जीवागर है, जीवात्मा तुमको कभी दिखता नहीं, तुमको सगुण भी बोलते, निर्गुण भी बोलते, कुछ भी बोलते, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि हर एक क्षेत्र के अंदर जीवात्मा बैठा हुआ है। गीता कहती है कि हर क्षेत्र के अंदर जीव जो है, अर्जुन, वो मैं हूँ। जीव के रूप में मैं शरीर के अंदर, सब लोगों के क्षेत्रों के अंदर मैं बैठा हूँ। उसका मतलब क्या है? हर एक रूप भगवान का ही है। हर ये जो बहुत विचित्र बात बोले, विचित्र है, बहुत सचित्र है। तुम इस वक्त तैयार हो, तुम अपने आईने में देखो, तुम्हारा रूप अलग, आपका रूप अलग, आपका रूप अलग, इस सबके अंदर तुमको ये मानना पड़ेगा जबरदस्ती, मेरे अंदर जीवात्मा है, जीव है। समझे ना? जीव है, जीव का मतलब पहचानने की शक्ति वो है। तुम समझिए प्राणों में शक्ति है, प्राणों में शक्ति नहीं है, प्राणों में जानने की शक्ति नहीं है। बारीकी के साथ सुनो तो, जानने की जो शक्ति है जीवात्मा का अंग है। प्राणों में क्या है? प्राण है, खाली तुमको हलचल कराता, जरा बढ़ाता, प्राण शक्ति जो है बढ़ाता। जीवात्मा ज़्यादा से ज़्यादा पैमान में ज़्यादा भरकर है, तो वो कैसा वो भरता और कैसा बातचीत करता, कैसा प्रकट होता, ये अभ्यास के द्वारा मालूम करने की बात है। एकदम ऐसा समझ में नहीं आता कि जीवात्मा उनको दिखता नहीं, या जीवात्मा अंदर है तो उसको अपन नहीं देख सकते, ये बात नहीं है। ज़रूर हमेशा वो तुम्हारे पास है और हमेशा तुम उसका अनुभव कर सकते, लेकिन हम अनुभव क्यों नहीं करते? हमको हमेशा के लिए होना नहीं। हमको प्राण शक्ति के साथ जीवात्मा जानने की शक्ति दिया है। देखो अपन इस वक्त जागृत है, जागृत है नहीं, सचेतन। ये बात को समझने की कोशिश करो, बहुत सूक्ष्म। सचेतन, तुम जागृत हो। अब इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? तुम यही बोलेंगे हम एक प्रवचन सुन रहे भगवान के बारे में, ये कह सकते, लेकिन प्रवचन सुनते सुनते तुम्हारी जो जागृति है, तुम्हारी जागृति या जाने या जीव की शक्ति, कुछ भी उसको नाम दे रहे हो तुम, मैं उसको तुमको समझाने के जागृति बोल। अब कुछ लोग मन बोले उसको, ऐसे बोलो भाई। आज हम बात करते करते उधर से अगर कोई आदमी आ गया बाहर से, तो इधर बैठे से लोग तो इधर देखेंगे, इधर भी बैठे से लोग उधर देख सकते, और इधर बैठे से अब कोई माई आए, झटपट एक आदमी इधर देख लेता वो। तो मेरे जो 1-2 वाक्य है वो गिर गए। तुम्हारी जागृति किधर गई?
तुम सुनते सुनते जागृत हो, या तुम्हारा दिल हट गया, या तुम्हारी जागृति हट गई और जो आदमी आ रहा था उस आदमी की तरफ तुम्हारी जागृति चली गई, तो तुम्हारा जो प्राण तो यहाँ चल रहा है, लेकिन तुम कहाँ गए? इसको समझो कि तुम, मैं किसको बोल रहा हूँ, तुम हवा नहीं जो तुम ले रहे और छोड़ रहे। जब तुम्हारी जागृति झटके से दूसरे के साथ गई, तुम उसको चाहे मन बोल लो, चाहे चंचलता बोल लो, कुछ भी बोल लो, हम उसको जागृति या चेतना बोलते हो। वो झट अगर उधर चले गए दूसरी तरफ, तो तुम्हारे ये दो वाक्य तुम नहीं सुनते, क्यों? तुम्हारी अपनी जागृति है जो उस आदमी की तरफ गई जो बाहर से आ रहा था, जाते साथ तुम्हारे दो वाक्य खलास हो गए। क्यों? तुम्हारे पूरे कान और दृष्टि वो जागृति उधर लेकर गई। अच्छे तरह से सुनो मेरे बातों को। अब वही तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें, तुम्हारी जागृति जो है तुम्हारे हृदय में है, या भगवान मिलना चाहिए ऐसा है, और उसको तुम पुकारते रह रहे हो, भगवान भगवान भगवान। कोई भी इधर नगारी भी बजे, वो मेरे को जरूरत नहीं है, भगवान ही होगा। या अगर तुम ऐसी जागृति रखे, तुमको भगवान नहीं मिलने का सवाल ही नहीं, जरूर मिलते। तुम्हारी जागृति में गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? तुम्हारा सही प्रेम ये नहीं होता, तुम्हारा सही विषय ये नहीं होता, तुम्हारी जागृति हट जा रही। तुम उसको कितने मान में लो, किसी मान में, इसे मतलब देखो सतता दिवसा। तुम्हारी अगर जागृति सतत है, भगवान होना बोले, तुम आज करो, कल करो, परसों करो, भगवान में रहो, भगवान हमेशा करो, तो तुमको समझ में आता है कि वो भगवान कैसा है, अपने अंदर कैसा है, सबके अंदर कैसा है, हर जगह वो कैसा है, आपको समझ में आ जाएगा। तो उसे समझ में आने के बाद क्या होता? तुम अपने अहंकार से हट गए। कैसा हट गए? अहंकार यानी सीमित होता। मेरे शब्द बदलते, भाव बदल रहे, भाव को लेने की कोशिश। तुम्हारा अहंकार किसमें था? तुम्हारी जागृति किसमें थी? तुम्हारी चेतना किसमें थी? ये शरीर में थी। तुमको चूंटी काटी, झट उधर तुम्हारी जागृति हो गई। कोई चूंटी काटी है कहीं, झट वहाँ हाथ जा, कहीं खुजली हुई, झट हाथ जाकर खुजा। जब तुम ये भगवान में अगर तुम्हारी जागृति हो गई, भगवान के साथ तुम एक हो गए, तुम एकदम क्या होते? अपने शरीर प्राण मन से तुम्हारी जागृति उसमें हो जाती, तुम्हारी चेतना उसमें बढ़ जाती जाकर। जब तुम समझ लेते कि मैं तो सारे ब्रह्मांड में मैं हूँ, ऐसा कैसा होता कि नहीं होता? देखने से समझ में आता, अभ्यास करने से समझ में आता है कि सारे जगत में मैं भरा हूँ। इस वक्त अगर तुमको पूछे ये सारे शरीर में तुम रहते क्या नहीं बोलते, तो तुम क्या जवाब देंगे? ओहो, क्यों? तुमको चूंटी पाँव को काटी, तुम सर क्यों नहीं खुजाते? नहीं, सारे शरीर में तुम रहते, सारे शरीर का पता तुम्हारी चेतना को हमेशा है। तुम उसके अंदर बैठ गए, तुम्हारी चेतना क्या है? सारे शरीर में घूम रही, और तुम्हारी जागृति इस वक्त तुम जागृत हो, नींद में नहीं हो, जागृत हो। इस वक्त कहीं भी चूंटी काटी या खुजी उठी तो तुम्हारी चेतना उधर चले जाती, जाके तुम्हारा हाथ उधर ही जाता, तुम उसको वहाँ खुजाना शुरू करते हैं, तो चूंटी को झटक देते हो। ऐसे तुम्हारी जागृति अपने अंदर होना, हृदय के अंदर गहराई में चले जाओ, भगवान भगवान, किधर भी भागना नहीं। तो इसलिए ऐसा जो खोज करता है ना, उसको कबीरदास जी बोले, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, तुरंत मिल जाऊं। बोले तो क्या जी? एक पलक की तरह है। पलक किसको बोलते हो? ये झपटा है ना, अपने पलक है, एक बार मार के खोले, उसको पलक बोलते। हमने देखा एक ही बार ऐसा मार के खोले, एक पलक में भगवान मिल जाए। लेकिन कैसा खोजने वाला होना? ऐसा होना, खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, एक पलक की तलाश में। क्या वो संत झूठे थे? कबीरदास जी झूठे हैं? नहीं, हम झूठे हैं। हम जागृति नहीं रहते, हम भगवान की बात सुनते, हमारा मन किधर का किधर जाता। कोई अगर आदमी आया, कोई दरवाजा ढकेला, चुपके तो भी हम ऐसा देखते हो। क्या दरवाजा बुलाया हमको? क्या जो आदमी आ रहा है वो हमको बुलाया? वो हमसे बात करने के लिए आ रहा था? कुछ नहीं। हम जिस काम में हैं वो काम एकाग्रता से हम देखना चाहिए कि हम ऐसा नहीं करते। कोई भी नया आदमी अगर हमारे पास आ गया सत्संग में, तो पुराना आदमी आने वाला उसको देखा है, कौन आदमी है, क्या हुआ है, कौन है, इन्हें भी रोज आते क्या। फिर उसके अंदर अपना सुनने की जागृति छोड़ देता है और नए आदमी की तरफ उसका दिल भटक जाता है। इसका नाम क्या है?
अपने अपनी चेतना को मन माने नए नए सो कल्पनाएं, नए नए सो वाइब्रेशंस, नए नए सो लहरें अंदर घुसने देता, इसका नाम है अहंकार है। अब मेरी बातों को समझिए क्या? ये अहंकार से परे जाने के लिए एकाग्र और स्थिर शांत होना, और अपने अंदर जो भगवान है उसके लिए अपन जागृत होकर शांत और स्थिर बढ़ जाए। वो जब जागृति होती है उसके साथ एक हो जाता है, तब तुम नहीं होते, तब तुम बराबर एक शांति मिल जाती। सर्वभाव न भाव से उसको अगर सर्वभाव से अगर चरण में गया तो उसको एक मजा मिल जाता है, क्या परम शांति मिल जाती है उसको। शाश्वत स्थान समझ में आता है कि अपन कहाँ रहते थे हमेशा, अपना ठिकाना कहाँ है, अपन कहाँ रहते। समझे? बड़े बड़े लोग क्या है, उठे बैठे खड़े उतारे, हाँ समझे। कबीर कहे हम वही ठिकाने, उठे क्या होता है चले जी। एक बार अगर उसको पकड़ लिए, एक बार अगर अभ्यास करो करो करो, तो एक बार करके तुम उठो बैठो चलो सब चलो। अर्जुन ने क्या लड़ाई किया है, लेकिन कृष्ण को देखता था, कृष्ण को समझता था। कृष्ण जीवात्मा के रूप में बैठा, उसी की आज्ञा है कि ये धर्म के विरुद्ध जाने वाले लोगों के मशीना है ना, ऊपर के मन पर से खलास कर देना। फिर इनको जन्म लेने के लिए बहुत दिन होना, तो बाद में पृथ्वी पर आएंगे, तो फिर बदल के आएंगे, या हर एक बात बदलना पड़ेगा यहाँ के संस्कार के अनुसार। इसलिए इस वक्त तो उस क्षेत्र में से उस जीव को अलग करना है, ये उनकी लड़ाई थी। वो मैं मार डालता हूँ, वो मर गया, ये भाव अर्जुन भूल गए थे, समझे क्या? तो ये बातें जो है अपन सत्संग में सुनते, उस ग्रंथों को पढ़ना, समझने की कोशिश करना, और निडर होकर चलना दुनिया के अंदर। क्यों निडर होकर चलना? भगवान बार बार जो जन्म उठाते हैं या आते हैं, किस लिए? धर्म की स्थापना करना। धर्म यानी जो धारण करने योग्य, समझ में नहीं आया तो जो याद रखने के काबिल, जो स्मरण रखने के काबिल जो बातें हैं, वो बातें अपने आचरण में यूज करना, आचरण में लाना। मनुष्यता पूरी तरह से आचरण में लाना, अन्याय को मिटाने की कोशिश करना, न्याय को स्थापना करने की कोशिश करना। चाहे किसी का राज्य हो, चाहे किसी की हुकूमत हो, उसको उखाड़ के फेंक देना। ऐसा जो प्रत्येक मनुष्य अपने दिल में अगर ठान लिया, और मैं भगवान का दिव्य अंश हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं नहीं मरता, जो मेरे को मिशन दिया गया है, ये मिशन खींच लिया जाएगा थोड़ी देर के लिए, बाद में मैं फिर आ सकता हूँ, मैं बराबर हमेशा आता जाता हूँ, ये मेरे प्रभु का खेल है, मैं मिटने वाला नहीं हूँ, मैं हमेशा आता हूँ प्रभु की सेवा के लिए। ऐसा जो मनुष्य अपने अंदर ठान लिया, वो बराबर धर्म की स्थापना करता और बराबर न्याय और नीति को कायम करने वाला रहता। उसके लिए भगवान साथी संगी है उसके, और भगवान का उसके पास आशीर्वाद रहता, और वो बराबर अपने जीवन में कामयाब रहता। उसको और कुछ नहीं चाहता, भगवान को चाहता। भगवान को जो चाहता, अपने साथ भगवान को जो रखता, उसको क्या कम है? वो उसको ही पूछो। तुमको ऊपर से ये दिखेगा, उसके पास बड़े बड़े कारखाने नहीं रहेंगे, नकदी पैसे नहीं रहेंगे, उसके पास बहुत बड़ी दौलत नहीं, ऐश्वर्य नहीं रहेगा, ये कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन पूरी दौलत दुनिया की, पूरी ऐश्वर्य उसी का है, ये कभी मत भूलो, क्योंकि उसके साथ भगवान है। जो जो भगवान का है, उससे भगवान के साथ जो एक रहता है, उसका वो सब है। जो भगवान के साथ एक नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है दुनिया में। वो खाली हवा, सूखा पत्ता हवा में कैसा उड़ता, इधर से हवा आया उधर टकराता, उधर से आया तो इधर टकराता, इधर हवा आया तो उधर टकराता, ऐसा घूमने वाला पत्ता है वो, खाली सूखा पत्ता। ये बात को कभी नहीं भूलना आप लोग। ये बात माता जी बोलते हैं कि अभिष्ठा दृढ़ और अभंग अभिष्ठा होना चाहिए। इसलिए भगवान के साथ अगर एक है, तुम्हारी भगवान की जितनी दौलत है तुम्हारी है। चाहे वो प्रभु किसी जन्म में दो, आप दो या आगे दो, देकर काम लेता है तुमसे। वो बोलता है ये प्यारा मेरा है, इससे मेरे को काम लेना है। उसका काम करने वाला वो सच्चा सेवक है, और सेवा करते रहता है। वो उसका सब है, उसका कुछ नहीं। उसको अगर जीने के लिए कुछ देता है थोड़ा सा, जैसा माता का छोटा आश्रम है, सालाना 1 करोड़ की आमदनी है। 1 करोड़ क्या है दुनिया के साथ? बड़े बड़े सल्तनत में हुकूमत न, करोड़ों रुपये तो अब जो पड़े हुए खजाने के अंदर, बस जो चाहे मनमानी काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें स्वतंत्र नहीं है। वो अहंकार से परे गए हुए लोग नहीं हैं। ये जो माता है या श्रीअंदर ये है, अपने अहंकार से परे गए, भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए आए हुए भक्त और अवतार है, दोनों है। भगवान है, अवतार भी। ऐसे ऐसे योग को अगर अपन भी अभ्यास के और पढ़े, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, तो हमारा जिसको धारण करने योग्य, जिसको धर्म बोलते हैं,
वो धारण करने होंगे, याद रखने होंगे, स्मरण रखने होंगे जो बातें हैं अपन अपना ले सकते हैं, अपना के बराबर उस सच्चाई के साथ उस रास्ते पर चल सकते और ठीक तरह से अपन आगे बढ़ते। कभी अपने अंदर झूठ का वो फैलने नहीं देना चाहिए। इसका क्या है, इसका नाम तप है। तपस्या इसी को बोलना कि जहाँ तक उसे आपने नहीं फटकना। कृष्ण बहुत बार झूठ बात बोले होंगे, इसमें कोई शक नहीं। समझे, कृष्ण बहुत बार झूठ बात बोले होंगे, तो कृष्ण कैसे झूठ बात बोले होंगे, उनके चरित्र देखो कैसे बोले होंगे। वो अच्छा करने थे। डॉक्टर अपने अंदर सुई को चुबा देता इंजेक्शन देने का, अपने भी कांटा चुभ जाता, कांटा चुभने के बाद कांटा दुख देता, नहीं निकलता जल्दी। तो अपन अपनी माँ हो और अपने दोस्त हो और कोई डॉक्टर हो, सुई निकालने के लिए और कोई आले से उसको ज़रा सा खिकोरता तो थोड़ा दर्द होता, फिर उसके अंदर सुई से सुई कांटा निकाल देता है, थोड़ा दर्द होता। वो कांटा चुभाना किस लिए, पहले का जो दर्द देने वाला कांटा निकालने के लिए। इंजेक्शन की सुई चुभाता किस लिए, तुम्हारी बीमारी और तुम्हारा दुख दर्द दूर होने के लिए। इसी तरह से अगर अहंकार से दूर होने के लिए अभ्यास के भगवान से एक हो गए तो तुमको आरोग्य मिलेगा, सब चीज़ें तुम्हारे हो जाएंगी, तुम उसके दौलत के मालिक हो जाते। जैसा भगवान है तुम्हारे में, भगवान में कोई फर्क नहीं रहेगा। क्यों रहेगा, वही पहले से क्षेत्र के अंदर जीवात्मा है भरा हुआ, उसका तुम्हारा उसी बुद्धि तुम्हारी बुद्धि एक ही हो जाती है। फिर रूप अलग रहते ना, रूप तो अलग रहेंगे, अभी भी अलग अलग ही रूप है। तुम देखो सब जीवों में एक ही जीवात्मा, सब में एक एक जीवात्मा अलग अलग है। आप बोलेंगे अलग अलग नहीं एक जीवात्मा, ये गलत बात है। कभी भ्रम में मत आओ कि जीव अलग अलग नहीं है, बोलते बराबर अलग अलग जीव है और हर एक में अलग अलग है। समझे ना, जीव भगवान से अलग नहीं, लेकिन अलग अलग आत्माएं हैं, वो बराबर अलग अलग रहते हैं हर एक के अंदर। और हर एक का कर्म लेकर वो आता है, उस कर्म के माफक तुम्हारे मन प्राण शरीर को भोग लेना पड़ता है, अच्छा या बुरे का। उस बात को अच्छा समझ के अपनी गठड़ी कर्म की बांधो, अभिप्सा रखो, कर्म अच्छा करो, भगवान का अर्पण करो, वो गठड़ी बांधना है। फिर हल्लू हल्लू धीरे धीरे आगे बढ़ जाए। ये माता ही कहती है अभिप्सा की बात। अभिप्सा अगर तुम्हारे अंदर दृढ़ है तो भगवान कहीं नहीं भागते। भगवान तुम्हारे पास तुमको मिलने के लिए हमेशा रात दिन रहते, और तुम भगवान को नहीं मिलने के रात दिन कामना, क्रोध, मत्सर, दम्भ, अहंकार, झगड़े, पंचायतें, बीमारियाँ, पैसे कमाने का फिक्र, बच्चों को पालने का फिक्र, नहीं तो कामनाएं रख लेते, हमेशा घूमते रहते। कभी भी उस अंदर वाले से नहीं पूछे ऐसा मैं घूम रहा हूँ, ये वाजबी है क्या ना वाजबी है, इसलिए तो जाओ कम से कम। भगवान मेरे को बदमाशी करना मालूम है, मैं बदमाशी करूँ कि न करूँ, तुम्हारा जवाब है तक नहीं करता, रोज ध्यान करो, ऐसे ही जाओ। मेरे बातों को नहीं समझेंगे, बहुत कठिन है लेकिन बहुत ईजी है। उससे तुम सहज जाओ तो वो बोलता अरे नहीं करना रे, बेकार, उसको नहीं करना, ऐसा जवाब आएगा, ये गलत बात है। उसको पूछ के करो, बस वो नहीं करने देगा। उन्हें जो भगवान आत्मा की पहली बुद्धि है, समझे ना। थोड़ी मेरी बातों को समझने की कोशिश करो और शांत स्थिर रहो, शांत स्थिर रह के समझो। देखो गीता में बताया, मैं कई बार बोलता हूँ, शरीर से भी बहुत बलवान और सूक्ष्म क्या है, इंद्रिया है। शरीर तो है लेकिन इंद्रिया है, इंद्रियों से भी सूक्ष्म और बलवान कौन है, मन है, मनोबुद्धि। मन बुद्धि से भी सूक्ष्म और बलवान अत्यंत परे कौन है, आत्मा है। वो आत्मा को जानकर तुम करो बोल के बताया गीता के अंदर। तो तुम सोचो, आत्मा को तो तुम जानना छोड़ के तुम ऐसा कभी भी दिन में एक बार भी नहीं समझते मेरे पास एक जीवात्मा है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। वो जीवात्मा ही मेरा सच्चा रूप है, उसने ही मेरे को जिंदा रखा। ये जो हवा है प्राण शक्ति, ये जो खाली जिंदा रखने को उसका पावर है, वो पावर से रह रहा है उसकी कृपा से। उसकी कृपा थोड़ी हट गई या उसी चाह के जिंदा नहीं रखना ये शरीर प्राण मन को, तो वो पावर बंद कर देता, यूँ चला, अपन मर गया। वो कौन था क्या है पता नहीं, अपन चेहरे को देखकर फलाना मनुष्य था, वो आकार को देख के अपन उसको समझ, लेकिन आकार का नहीं, क्षेत्रज्ञ कौन था वो नहीं पहचानते। अपने अंदर कौन है, उसके अंदर कौन था, इसको नहीं पहचान। अपन आकार देख रहे थे, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बाप है। तुम्हारा बाप या नहीं है, बेटा नहीं है, माँ नहीं है, बीवी नहीं, कुछ नहीं, समझ रहे क्या। खुदा अगर दे नजर तुमको तो हर सूरत खुदा की है, समझे ना। माणिक प्रभु गाते थे, आशा मजे में गाना हो गाना, उनके बखर में लिखा है, खुदा अगर दे नजर तुमको तो हर सूरत खुदा की है, समझे ना। फिर क्या बताए, न मादर खाला वह हमशीर, कुछ फारसी मिला इसके अंदर,
न मादर न खाल वह हमशीर न दुल्हन दुख्तरो माशू। क्या बताए उन्होंने? न मादर है न खाला है न दुल्हन है न दुख्तर है माशू। बीवी नहीं, बहन नहीं, चीची चिचानी नहीं, मदर नहीं, कुछ नहीं। कौन है? खुदा ही है। इसलिए उन्हें खुद आता है जीवात्मा के रूप में और खुद चले जाता है। खुदा अगर तुम नहीं होते तो क्यों होते? खुद ही पैदा। तुमको कोई पैदा किया क्या? जीवात्मा को कोई लायक नहीं। ये मशीन को बनाया, दो तत्व मिल गए, ये मशीन अंदर बन गया, एक घर बन गया। घर के अंदर आने वाला मालिक दूसरे लोग से आया। वो कौन से लोग से कैसा अंदर आता, बैठता और बाहर आता, फिर ये फेंक दे के जाता, तो आज उसका आना जाना अपन खुद समझ लेना, दूसरे को कुछ भी नहीं समझ में आता। ये फिलॉसफी तुम्हारे हिंदू धर्म की है। इस फिलॉसफी को पहला नंबर दे के जो जानता है वो पक्का हिंदू धर्म का, ये हिंदुस्तानी और हिंदू धर्म वाला है। ये नहीं जानता ना वो हिंदू है ना हिंदू धर्म वाला है। तो याद रखना, वैसे लोग भारत को उद्धार करेंगे, तुम्हारे भारत में धर्म रहेगा और भगवान हिंदुस्तान को ऊपर उठाएंगे, अपनाएंगे और भगवान के भक्त और प्यारे महर्षियाँ तपस्वी योगी बराबर यहाँ आते और जाते रहेंगे। उनका हिंदुस्तान जो जागृत करने के लिए आते जाते और अपने भाइयों को बराबर जागृति देते करते। ये प्यारा खेल है भगवान का, जिसको जानने के बाद मज़ा ही मज़ा है। जानो, किसी के मुँह में मत फंसो, किसी वस्तु के मुँह में मत फंसो। वो तुमको अभिप्सा से गिरा देती, एकाग्रता से हटा देती, अहंकार को तुम्हारे सर में घुसा देती, फिर झगड़े शुरू। इस बात को समझ के चलो, बहुत मजा है। इस समझ के चलने के लिए क्या होना? दृढ़ और अभंग अभिप्सा होना। और हमारे अंदर अभिप्सा नहीं है, हम आगे नहीं जा सकते। ऐसा इसलिए क्या कह रहे, केवल अभिप्सा और प्रार्थना के द्वारा ही आम को अतिक्रमण किया जा सकता है। केवल प्रार्थना करो प्यार से, अभिप्सा के द्वारा एकाग्रता से प्रार्थना करो। तुम अपने अहंकार यानी ये शरीर में रहते हुए भी तुम हर एक शरीर में तुम्हें है, ये तुमको अनुभव होना शुरू होता है हर एक शरीर में आपको, समझे। फिर सच्ची और सतत अभिप्सा का उत्तर भगवान देते। फिर तुम जो प्रश्न करते हैं, तुम्हारे परम पुरुष परमात्मा जो है आपको उत्तर दे देते हैं, वो जवाब देते हैं। ऐसा नहीं, यह कोई आवश्यक नहीं कि अभिप्सा शब्दों का रूप ले ही। अभिप्सा जो है, अभिप्सा समझाने के लिए अभिप्सा शब्दों का रूप लेना चाहिए, एकाग्रता शब्दों का रूप लेना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है। एकाग्रता अभिप्सा को समझाया जाता भी और समझाया नहीं भी जाता। प्रेम को कैसा समझाना? आज तुम बोले, देखो ये तुम्हारे बच्चे पर तुम्हारा मेरा बहुत प्यार है, मेरे बच्चे तुमको प्यार है, तुम कैसा बताते हो? शब्दों में बता सकते? तुम आचरण करते, अपने बच्चे के लिए जो जो करना वो आचरण करते, तुम शब्दों में नहीं बता। इसी यहाँ क्या बताए, अभी कोई आवश्यक नहीं है कि अभिप्सा शब्दों का रूप ले ही, शब्दों का रूप अभिप्सा ले ही, ऐसा कोई आवश्यक नहीं। यह अगर शब्दों का व्यवहार करते भी है तो उन्हें वह एक प्रकार के आह्वान का आकार प्रदान करती है। अगर अभिप्सा को शब्दों में बोला जाए तो वह भगवान को आह्वान का रूप आकार करती है। कैसा? भगवान को बोला थे भगवान, जैसा श्री रामकृष्ण परमहंस ने बोला है, माँ माँ माँ, ऐसा पुकारे। कह को पुकारे? अपने अंदर प्रकट होने के लिए, आने के लिए या प्रकट होने के लिए पुकारे हों, माँ माँ। क्यों पुकारे? भगवती माँ को नहीं थी क्या? माँ थी, प्रकट थी या गुप्त थी? गुप्त थी। पुकारे तो उसको पर वो प्रकट हो गई, आह्वान का आकार प्रदान करती है। इस तरह तुम एक विशिष्ट अवस्था में रहने की इच्छा करते हो, एक प्रकार की विशिष्ट अवस्था, एक प्रकार की अभिप्सा में तुम रहने की इच्छा करते हो। फिर भगवान के साथ एक रहने की इच्छा विशिष्ट इच्छा है, वैसा रहने की इच्छा करते हो। तुमने उदाहरणार्थ अपने अंदर एक ऐसी चीज़ देखी है जो तुम्हारे आदर्श के साथ मेल नहीं खाती क्या? जो एक अंधकार या अज्ञान की क्रिया है, यहाँ तक कि एक प्रकार की अशुभ इच्छा है, तुम उसे बदली हुई देखना चाहते हो। तुम इस बात को शब्दों में नहीं प्रकट करते, बल्कि तुम्हारे अंदर यह एक लौकिक भांति स्वयं इस अनुभव की ही सच्ची पुष्पांजलि के रूप में उठती है, जो विशाल तथा महान होने की, अधिक स्पष्ट और सुनिश्चित होने की कोशिश करती है। क्या बताएं यहाँ पर? ये ठीक है
कि यदि कोई उस अनुभव को स्मरण कर उस अनुभव को स्मरण करने और लिख लेने की चेष्टा करे तो ये सब बातें शब्दों में व्यक्त की जा सकती है। और कोई लिख लेने की चेष्टा किया, ये शब्दों में व्यक्त हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन तुम्हारा जो लव है वो कैसा है शब्दों में व्यक्त करना, तुम्हारा जो प्रेम है वो कैसा व्यक्त होता है शब्दों में नहीं होता, समझे। इसलिए लव यानी एक धार बन जाती। माँ 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 बोलते थे परमात्मा, माता को मिले वो माँ माँ वो पुकारना सिर्फ शब्द दिखता, उनका प्यार और उनका जो एकाग्रता है वो आपने को दिखता है नहीं दिखता। किसी भक्त ने भगवान की एकाग्रता पुकार रहा है, वो एकाग्रता उसी को मालूम, वो उसके अंदर कोई चीज़ दूसरी आलोचनाएं, दूसरे विचार, दूसरे कोई कल्पना वगैरह ये उसके अंदर मिलावट नहीं होती, मिल नहीं जाती, एक ही एक एकाग्रता रहती है। तो वो अपनी एक ही एक एकाग्रता उसी ने जानता है जो उसको करता है, ध्यान लगाता है, उसको मालूम। इसे उस शब्दों में नहीं प्रकट किया जाता, और कोई उसको शब्दों में प्रकट करने के जैसा माता जी कोशिश की करते हैं तो उसको लिख लिया जाता है, लिख लेके फिर उसको पढ़ना और अभ्यास करना तो कुछ अनुभव होता है, नहीं तो अनुभव नहीं होता। से अभिप्सा को समझने की कोशिश करो कि अभिप्सा यानी तुम्हारा जबरदस्त प्रेम और निर्मल प्रेम, उसको कैसा व्यक्त करना है, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं फटे, समझे। ये आपके पास दिया गया है लेकिन आप दूसरी तरफ लगाए, समझे। देखो छोटी छोटी बातों को लो, वो टिकती नहीं में, बहुत सी छोटी बात। आपको कोई पदार्थ खाने में बहुत मजा आता है, किसी ने खट्टा ज़्यादा खा ले, मेरे खट्टा के बगैर मेरे को कोई खाना पसंद नहीं, मेरे खाने में रोज़ खटाई होना, कुछ खट्टा रहे तो मेरे को मज़ा आता खाने में, नहीं तो नहीं मज़ा। उसको खटाई को चाहता, उस खटाई में मोह समझे, अभिप्सा समझो, उसकी एकाग्रता समझो। खटाई अगर उसके भोजन में नहीं है, खटाई नहीं है, जिसको मीठा होना किसी, अगर भोजन में मीठा नहीं है उसको, वो भोजन ठीक नहीं लगता। किसको नमकीन चीज़ें होना, किसको खारी चीज़ें होना भोजन में, अब वो बगैर खारी चीज़ के उसको भोजन ठीक नहीं लगता। मेरे बातों को अच्छा समझो, वो अभिप्सा और एकाग्रता के ध्यान या लव क्या चीज़ है, उसके बगैर उसको पसंद नहीं आता भोजन। यूँ तो खा लेता है लेकिन उसको फीका फीका रहता है, उसको इसको चरखा ज़्यादा होना, तीखा अगर नहीं है उसको तो क्या करना है, नमक नहीं, मिर्ची नहीं, कुछ भी नहीं, बच्चों खा जैसा जो बना दे खा लिया, ऐसा हो सर, समझे ना। वो बातें तुम्हारे अंदर रखे हैं अभिप्सा, तुम किसी खाने में लगाते या चोरी में लगाते या तुम भक्ति भाव में लगाते या पैसा कमाने में लगाते या किस में तुम उसको लगाते, वो आपको मालूम। अभी आगे क्या आप इंजीनियर बनने के अंदर तुम्हारी अभिप्सा है, देखो समझो, या डॉक्टर बनने के लिए अभिप्सा है, या रेडिकल में जाके मैं रेडिकल का आदमी बनूँ, बहादुर रहते, देखते जान लेते, देखते देखते चिट्ठियाँ डालते, जब का जब सफा कर देते, यूँ फैसला कर देते, ठीक है, क्या यूँ फैसला कर, उन्हें अपना बाप बन के आता दूसरे जन्म में, उन्हें छोड़ता क्या अपने को, उसको जीते क्या बोलते हम, उसको जीतने का मतलब क्या, उसकी बुद्धि को जीत देना, वो काम छोड़ देना उम्र भर के लिए। मैं अन्याय क्या हूँ, बराबर है आपका बोलना, मैं वो नहीं करता बोलता हूँ। कोई पार्टी, कोई राजा या हुकूमत अब तक ऐसा नहीं पैदा हुई कि भगवान बिना भगवान के उसको रजामंद किए, वो भी लोग ऐसे जिद्दी रहते जान देने वाले, अरे ऐसा कई बार जान लो ना, हमारा रास्ता पकड़े, तुम क्या करेंगे, ये शरीर को छिन्न भिन्न करते, फिर वही रास्ता पकड़ता हो जन्म लेने के बाद, तुम कैसा बदलते हो उसको। इसलिए उसका नाम क्या है, दृढ़ और अभंग अभिप्सा। जो आत्मा या जो बुद्धि दृढ़ और अभंग अभिप्सा रहती, वो मर कर भी फिर पैदा है तो उसी अभिप्सा को लेकर आती है और बराबर काम करती है। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, कोई किसी को नहीं बदल सकता, सिर्फ डर है आदमी को, अरे ऐसा कुछ ऐसा होता, ऐसा नहीं करो, आज तुम नहीं करो तो दूसरा करेगा, ऐसा सब डरपोक होते हिंदुस्तान में। किसी का धर्म भी कोई धर्म के रूप में आज तक रहता ही नहीं, इतना जबरदस्त गड़बड़ होने के बाद भी धर्म के रूप में कुछ न कुछ धर्म है, और धर्म के नाते सब कुछ चल रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है, पूजा पाठ भी चल रहा है, दान धर्म भी चल रहा है, सब बातें धर्म को मान रहे हैं, मानने वाले और चलाने वाले चल रहे। क्या खून खराब है नहीं हो रहे, क्या हो रहे, अधर्म नहीं है, फिर भी धर्म का नंबर है, धर्म को मानते ही हैं, फिर भी न्याय नीति है, न्याय नीति को देना ही पड़ता, आगे आना ही पड़ता, नहीं है तो अपना न्याय नीति पूरा अगर कोई छोड़ दिया, उसके घर वाले, उसके आसपास के लोग ही उसको गोलियां मार के ख़त्म कर देते, गोलियां,
दिन दहाड़े ऐसा गोलियां लगाएंगे, याद रखो धर्म में वो ताकत है। धारण करने योग्य जीवात्मा में क्या है, जीवात्मा अंदर बैठे बैठे वो भगवान का अंश है, वो बोलता है अच्छा बेटा मेरा टाइम आन दो, तेरे को 100 साल की दिए ना मुद्दत, परम पुरुष बोलता 100 साल में तू क्या क्या करता अड़ा हुआ है, जैसा ऐसा भर्ती होगा ना तेरा नंबर लगाता हूँ गोलियों में, बोलता हूँ। तुम बोलोगे बाम डालो, बाम को भी डरता नहीं किसके बाप को, उन्होंने फिर आने वाले से रहता, बाम डालो तो उसको कौन मिटाता है, उसका आना जाना मिटाता है। 1000 साल पहले, 1000 साल की बात तो होगा, होना कौन बंद करता, ये हवा को कौन बंद करता, सूरज का मालिक उन्होंने है क्या, कोई भी पार्टी सूरज का मालिक है, नवग्रहों का कोई मालिक बना आज तक, चांद सूरज का कोई मालिक बना, वो दो मुसाफिर बराबर आते, दिन में एक ड्यूटी करता, रात में ड्यूटी करता, उसको तनख्वाह क्या अपना बाप दे रहा है क्या अपन दे रहे, वो भी नहीं दे रहा, देने वाला क्या दे रहा उसको मालूम, बराबर आता हो, कोई बाप को सुनता नहीं, किसी बाप को सुनता नहीं, बराबर आते हैं। तुम इधर महंगाई करो, सस्ता करो, 2 रुपये चावल करो, 1 रुपये को रोटियाँ बेचो, कुछ भी करो, उन्हें बराबर आता है, जितना हवा छोड़ना छोड़ता, करेक्ट काम करता है। तुम कुछ अपनी तरफ से गड़बड़ करे, हवा खराब हो जाती, वो बात तुमको भोगना पड़ता, भोगो बोलता है। तुम्हारे अहंकार से अगर तुम कुछ करे, तुमको बीमारी लपट लेंगे, नहीं सो पंचायत हो जाएगी, फिर तुम्हारे समझ में आ जाएगा हल्लू, ऐसा मौका देता, अरे अपने गैस से ज़्यादा छोड़े, हृदय का धुआं, वो धुआं हवा में बहुत भर गया, अच्छा नहीं, आप अच्छे खुशबू की झाड़ा लगाओ, अच्छी तरह से पानी का ये करो, डिसिप्लिन से खेती में ये डालो, फिर बाद में अकल आती है, फिर धर्म पे चलना पड़ता है। मैं क्या हो रहा, धर्म यानी स्मरण रखने योग्य, जानने योग्य जो आचरण है, उस आचरण को स्मृति रखते हुए करने वाले, याद रख के करना, उसका नाम धर्म है। बहुत गहराई की बातें हैं, सहज भी है, तो समझ तो सब कुछ है, नहीं समझेंगे भगवान समझाते, कितने दिन भटकते, भटकने बाद उन्हें लाता रास्ते, लेकिन भटक के आने में देर लगे तो भी कोई बात से या माता क्या करते, देखो ये प्रेम और अभिप्सा, इसको शब्दों में कुछ नहीं समझा, वो प्रेम भगवान से करने वाला और किसी चीज़ से करने वाला, उसको एक धार उसके मन के कैसा बन जाती उसको जरूर मालूम नहीं। ये ठीक है कि यदि कोई उस अनुभव को स्मरण करने और लिख लेने की चेष्टा करे तो ये सब बातें शब्दों में व्यक्त की जा सकती है, परंतु स्वयं यह अनुभव, वह अभिप्सा जैसा कि मैंने कहा है, एक लौ की जैसी होती है, जो ऊपर की ओर उठती है और अपने अंदर ठीक उस चीज़ को धारण किए रहती है जिसे वह मांगती है। मैं कहती हूँ कि मांगती है, परंतु वह क्रिया बिल्कुल ही वैसी नहीं होती जैसी कि किसी कामना की होती है। वह सचमुच एक लौ होती है, वह शुद्धिकारी संकल्प की लौ होती है, जो अपने केंद्र में उस लक्ष्य को लिए होती है जिसे वह चरितार्थ करना चाहती है। समझे ना, ये कितनी गुप्त बात है, कितनी अच्छी बात है। मनुष्य की बुद्धि को देखो, बुद्धि हमेशा अच्छी बुद्धि, हमेशा अच्छे काम करना चाहती है, ठीक सोचना चाहती है, ठीक काम करना चाहती है, ठीक बातों को जानती है, ठीक काम करना चाहती है, लेकिन परिस्थिति के लिहाज से उन्होंने गलत काम भी कर रहा है। गलत काम करने के बाद पछताती हो, गलत काम करा, ऐसा नहीं करना। ये तुम्हारे अंदर है क्या, नहीं सोचो, बोल से माता है तो क्यों करना पड़ता है गलत काम, परिस्थिति के दबाव से तुम डर के करे, तुम्हारी मर्जी। ऐसे उन्होंने बोलते हैं सच्चा काम और एक प्रकार का अभिप्सा, उसका मतलब है कि जो भगवान में लगाया जाता है अभिप्सा, वो अभिप्सा जब तुम अभिप्सा एक प्रकार का ध्यान लगाएंगे, तुम्हारे अंदर ऐसी एक चेतना है, जो चेतना तुम स्थिर और शांत होते ही, और योगियाँ कहते हैं, तुम किताबों में पढ़े भी होंगे, जो अपने अंदर ध्यान लगाता और वो लोग दूसरे माने में बोलते, वो प्राण शक्ति जो अंदर जम जाती है, उसकी जो कुंडली जागृत होती है, कुंडली शक्ति, वो नाड़ी नहीं बोलती, उसका स्वरूप माँ या जीवात्मा को, वो जब जागृत होती है ऐसा ऊपर चल जाती है। ऊपर का कोई जाना, उन्होंने बताया वो एक अग्नि है जो अपने महाअग्नि को मिलने जाती है। माता जी बताते एक छोटी अग्नि है जो भगवान से, परम पुरुषोत्तम से मिलना है। अग्नि क्यों बोला गया, बड़े मजे की बात, अग्नि से तुम्हारे अंदर जब तक के गर्मी है तब तक के डॉक्टर बोलता जिंदा है, तुम बेहोश भी है, श्वास कानों को लगाता टक टक,
बरोबर है ऐसा थोड़ा गर्मी है, ठंडा होने लगे हल्लू हल्लू से गर्मी चले जाने लगी। थोड़ी देर का मेहमान है ये भी, रुक रुक के जा रहे खत्म हो जाता। क्यों? वो कम होती जाती है दिन ब दिन। इसमें लोग बताते वो अग्नि जो है स्वाभाविक ऊपर चलती है भगवान की ओर, तो जिधर चाहे ना उधर जाना चाहती है, वो बात है ऊपर उठती है। तुम अग्नि को जलाओ, लकड़ा लेके जलाओ, अग्नि के जो शिखाएं हैं ऊपर की तरफ चलते हैं, ऐसा नीचे नहीं। हवा अगर आए तो इधर उधर हो जाएगा, तो स्थिर हवा कम रहेंगे दो, अग्नि जलते तो ऊपर की तरफ चलती है, सीधी रेखा में चलती है। क्यों? वो ऊपर से आई हुई है अग्नि, और अग्नि उधर भगवान की ओर जाना चाहती है। तो अग्नि का एक दूसरा रूप है सूक्ष्म जीवात्मा, जो जागृत होता है अंदर, जिसको तुम कई मानों में कई अर्थों में वेद पुकारता है, वो तुम्हारे अंदर की अधिष्ठा की अग्नि है, वो जीवात्मा है, वो कुंडलिनी शक्ति है। उनके कितने नाम बताना, उसके बहुत से नाम है, जैसे भगवान के सहस्त्र नाम है वैसे इसके नाम है। वो उसको जागृति हो गई, ऊपर चलती है वो। तो योगी क्या कहता है, मैं ब्रह्मरंध्र को जाना और उधर जाकर उससे पार होना। ये सूक्ष्म बातें जो है जल्दी मनुष्य को पढ़ता नहीं, समझ में आते नहीं, कभी तो सुनता है तो भूल जाता है। क्यों? उसको उसकी लापरवाह है, उसकी उसको ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो इस बात को बता। तो माता ही कहते वो जो अग्नि है ना वही बहुत शुद्ध रहती है, भगवान को ले जाना चाहती है। अपन खींचनतानी करके उसको कामना में, काम क्रोध मोह दंभ अहंकार में इधर लगाना चाहते, हम छोटे बनना चाहते और तुमको विशाल बनाना चाहते हैं। तो स्वभावतः ही वो सारे जगत में तुम फैलाना चाहती है। हम इस शरीर को नहीं छोड़ना चाहते, इस शरीर में हम रहना चाहते। वो अग्नि क्या करती है, बार बार तुमको शरीर लेने लगाती है, तुम्हारे साथ रहती है। शरीर को छिन्न कर देती है तो आप बूढ़े होते ही, उसके बाद चले जाता है, फिर दूसरा जन्म लेता है जीवात्मा। कई गीता में कहा गया वो जीवात्मा क्या करता है, वो अग्नि वो ये करती है कि पंच तन्मात्र तुम्हारे पास है, सुनने की शक्ति, देखने की, चखने की, सूंघने की, और नरम गर्म या वो ठंडा और गर्म की शक्ति, ये 5 शक्तियाँ लेकर के जीवात्मा ये शरीर को छोड़ त्याग देती है। जीर्ण वस्त्र जैसा त्यागता है। जीर्ण वस्त्र का उदाहरण क्यों दे, जो महात्मा है जानने वाले हैं, बड़े आनंद के साथ वो शरीर को छोड़ देते, तो बूढ़ा शरीर लेकर क्या करना, और एक नौजवान जन्म लेंगे, छोटा शरीर लेके विकसित हो जाएंगे, उसमें अपना ज्ञान, अपना लव, अपनी भक्ति प्रेम बढ़ाएंगे, ऐसा चलता है। समझे? वो ऐसा विकसित होते हुए आने वाला जो आत्मा है उसकी बात है करके कहते हैं विकास होता है। फिर दुर्गुणों को लेने वाला आता नहीं कि आत्मा, वो भी आता है, उसकी भी वासना तो जन्म होते हैं, वो भी कुछ दुर्गुण लेकर आता है। लेकिन दोनों का जब होता है दैवासुर संग्राम, वो संग्राम में जीत दैविक की होती और असुर की जीत नहीं होती। असली आदमी चंचल रहता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन आखिरी में हार मानना पड़ता है। भगवान के सामने उसको हार मानना पड़ता है। इतना भी घना अंधकार रहा, सूरज निकलते अंधकार भोर हो जाना पड़ता। ऐसी गलत जो बातें हैं ना उसको छोड़ देना पड़ता, उस हथियार डाल देना पड़ता है। समझे ना? इसीलिए यहाँ कहते दृढ़ और अभंग अधिष्ठा हो, जो अपने अंदर अग्नि है उससे तुम्हारा मन या तुम्हारी चेतना एक हो जाए। सच्ची बात क्या है, अपन कैसे जिंदा रहते, जिंदगी क्या है, जिंदगी कैसा मिले अपने को, समझे ना? अपन अगर श्रीमान होना है, पैसे वाला होना है, तो अपन क्या कमाते जी, रात दिन कौन सा भी रास्ता पकड़ो, पहले करोड़ोंपति ने तो लक्षाधिपति बन जाओ, यही सोच, किसी रास्ते से जाओ। ऐसे यहाँ धर्म में क्या है, तो तुम किसी धर्म में जाओ, कोई बात। तुम्हारा आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, तुम पृथ्वी पर ये प्रकृति क्यों धारण किए, तुम्हारा तुम आते और जाते क्यों, कहाँ जाते, कहाँ से आते, तो करना क्या है, ये इसकी तुमको समझ आई क्या, या समझ लेकर आए क्या उसकी। अगर तुम नहीं आते तो तुम कुछ भी नहीं पढ़े, खाली आए और खाली गए। समझे कि हमारा मराठी में रामदास सांगे, आला आला प्राणी जन्माशी आला, केला केला सर्व ही व्याप केला, गेला गेला प्राणी इधर समरून या गेला। पूछने के आया जन्म को और मैंने सब भंगड़िया करा, और पूछने के आकर मर के खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं। तो ये बताए कि देखो इस तरह से अगर मनुष्य आया और बेकार होके चल गया तो फायदा नहीं। अपने संस्कारों को मजबूत करो, अपने अंदर आत्मा कौन है, परमात्मा उसके साथ कैसा रहता है, प्रकृति का, जीवात्मा का और परमात्मा का क्या नाता है, ये खेल क्यों बना है, कब से बना है, कब खत्म होता, इसका कोई आदि अंत है क्या, नहीं है। गीता कहती नहीं है, अश्वत्थम प्राहुर है ये,
ये सनातन वृक्ष जो अश्वत्थ का वृक्ष है 15वां अध्याय में बता दी, इसको जानना ज़रा मुश्किल है। इसको जो इसके पत्ते से मूल से जो जानता है ना, उसको मैं मेरा कहता हूँ बताया गीता के अंदर, उसको जानने वाले को उन्होंने बोले कि वो ज्ञानी है, वो पूर्ण ज्ञानी है। इस अश्वत्थ वृक्ष को जानो, ऐसा हो। ऊर्ध्व मूलो माधव शाखा, इसका मूल किधर है? विश्व का ऊर्ध्व में है और शाखाएं नीचे है। इसको जानो, इसके मूल से ही जानने वाला महाभक्त है बताया। अब वो मूल से ही नहीं जानता, वो ज्ञानी भी नहीं, उसका उद्धार भी नहीं हुआ नहीं। ये बता जानना चाहिए विश्व का वृक्ष कैसा है, ये इसका मूल कहाँ है, और मूल में अपन जा सकते क्या नहीं, ये अगर नहीं जाना कोई, इसलिए है ये अग्नि अगर प्राप्त हो गई तो अग्नि मूल की तरफ जाने के लिए प्रकट होती है। इसे इसको समझ कर अगर गया वो आदमी हिंदू है। क्या करूँ, क्या बोला मैं, हिंदू किसको बोलना? अपने आत्मा को और परमात्मा को जानना, उनकी बात क्या पड़ती है उसको अच्छी तरह से मन में रखना और चलना व्यवहार के अंदर, वो हिंदू पक्का है। बाकी उधर जाने के लिए जो कुछ पद्धतियाँ रखे गए हर जात में, उसका नाम धर्म है, पद्धतियों का नाम शास्त्र। तुमको मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, पद्धतियाँ है ना शास्त्र। और बड़े से कानून, ये कानून से चलो, तुम बराबर वो पुराण तुम्हारा काम होता, जैसा सरकार निकाल के लिए कानून के खिलाफ नहीं जाना, उसमें नहीं आना, फिर सदा। इस तरह से बड़े बड़े महर्षियाँ, तुम्हारी पद्धतियाँ एक प्रकार के नियम, पद्धतियाँ का मतलब नियम, वो नियम के साथ तुम जाएंगे। तुम्हारा आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये अपरा प्रकृति क्या है, परा प्रकृति क्या है, ये सारे बातों को तुम समझते हुए जाएंगे तो तुम किसी भी जात पात के, किसी भी धर्म के हो, उससे कुछ आने जाना है। असल बात मूल को समझे, मूल को पकड़े, तुम फिर चलो, आगे चलो, समझे ना। इसलिए कबीरदास जी बताया क्या होता है, देखो जात वर्ण खोलो, भक्ति करे कोई एक सूरमा, समझेगा। भक्ति कौन करता है? शूर वीर आदमी, साहसी आदमी भक्ति में रहता है। भक्ति करे कोई एक सूरमा, जात वर्ण कुलो खोए। खोए का मतलब वो त्याग देता नहीं है, उसको उससे महत्व नहीं रहता। जात वर्ण कुलो खोए, वो उसको उससे परे चले जाता है, उसका मतलब वो उसको फीका देता है। ये नियम से इधर जा सकता है आदमी, लेकिन बहुत छोटे छोटे नियम है, बहुत देर लग जाती। फिर क्या करना? अभिप्सा करना, अभिप्सा करके एक दिन भगवान भगवान भगवान, अगर प्रेम भक्ति लगाए जल्दी चले जाता है। नहीं वैसा पसंद है तुमको, ये पद्धति से जा रहे हैं, पद्धति से जाओ, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन उन्होंने बताइए कि तुमको बराबर जात वर्ण पूरा उसको नहीं रहता। लव लगे तो चलाओ नहीं, भगवान चलो। इसे परमात्मा आत्मा को डिक्लेयर करे, कह के गए, आचरण करके बताए। उन्होंने फकीर बने, मुसलमान बने, क्या क्या नहीं बने, बहुत से पूर्व इसमें जात में गए, उनके धर्म के पद्धतियों को लिए दर्शा, वैसा अभ्यास किए। उन्होंने बताया कि हर धर्म के अंदर एक एक सत्य जरूर है, उसके आचरण के साथ गए तो वो सत्य को अपन पा सकते हैं, डिक्लेयर कर। अब अपने जैसा नहीं बोले वो गलत है, ये गलत है, वो बेकार है, ये बेकार, ऐसा निंदा करे क्या? नहीं। उनको क्या है, सर्व धर्म समन्वय, किसी को ठेस नहीं पहुँचाती हुई ये बताना है उनको कि तुम अपने धर्म से क्यों होता, बराबर सीधे भाव सद्भाव लेकर चलो। सद्भाव ऐसा लो कि तुमको उधर भगवान की कृपा हो और किसी जीव को तकलीफ ना हो। किसी जीव को अपने आचरण से तकलीफ होना, अपने आचरण से नहीं सो टेंशन करना, ये गलत है, धर्म नहीं होता। और भगवान के खुश नहीं रखना, भगवान को अपन भी संतुष्ट असंतुष्ट रहना और अपने भाइयों को असंतुष्ट रखना और अपने कुछ भी पद्धतियों से चलना, ये गलत धर्म है। वो धर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता, वो कुकर्म है। गीता में बताए कर्म अकर्म और विकर्म, ऐसा बताए। उसको जानना, बड़े बड़े पंडित लोग जाने, बड़े फर्स्ट क्लास है। गीता में थोड़ी छोटा ग्रंथ है 18 अध्याय का, सब कुछ उसमें आ गया, लेकिन उसको पढ़ के समझने वाला होना, ऐसा समझना बहुत कठिन है। इसलिए आप बोले कि अभिप्सा के बारे में देखो, अभिप्सा कैसी चीज़ है, उसको लेके चलो, बहुत आदमी अच्छा बन जाता है। यही माता जी कहते हैं, वह क्या है? शुद्धिकारी संकल्प की लव होती है, वो शुद्ध होने का संकल्प है। भक्ति अभिप्सा में शुद्धिकारी लव की संकल्प होती है, जो अपने केंद्र में उस लक्ष्य को लिए होती है जिसे वो चरितार्थ करना चाहती है। अभिप्सा में लक्ष्य क्या होता है? अपना कल्याण और दूसरों का कल्याण। क्यों अर्जुन को लड़ाई कराते वक्त भी भगवान ये याद दिलाते थे, तस्मात् योगी भवार्जुन, अर्जुन तू राजा है, क्षत्रिय है, तेरे पास धर्म तो क्षत्रिय का है, लेकिन फिर भी तू योगी नहीं है।
क्यों बताए? तस्मात् योगी भवार्जुन, अर्जुन तो योगी बन। क्यों योगी बन बोले? धर्म को स्थापना करते हुए, न्याय नीति को बराबर लेते हुए, और गुंडों का भी मसाला करने को पीछे मत हटो, टाइम आए बराबर वो मुकाबला करो बता। क्यों बता? योगी ऐसा ही होता है कि किसी काम को छोड़ता नहीं। भगवान योगेश्वर है, कोई काम को छोड़ दे नहीं, बराबर करो, न्याय नीति को खड़ा रखो, धर्म की पद्धति क्या है उसको भी जानो, किस वक्त धर्म का आचरण करो, किस वक्त झूठों के साथ कैसा चलो और अच्छों के साथ कैसा चलो, सारी बातें गीता के अंदर बताए और श्लोकों के साथ बताए कि उसको डिक्लेयर किया। तो योगी क्या करना चाहिए ये भी बताए। योगी सर्वभूत हितो रहता है। योगी क्या है? सब भूत मात्रों का हित करने के लिए उसका संकल्प रहता है। लेकिन उसका बाहर का आचरण अगर आपको बेढंगा दिखे, घुसा वाला दिखे, अरे ये योगी है, घुसा बहुत है, तुमको क्या मालूम, तुम घुसा नहीं रहना, इतना ही सुने। योगी को गुस्सा नहीं रहना, इतना ही सुने आप लोग। योगी पूरे जगत को खत्म करते हुए उसको बंधन नहीं है, ये श्लोक गीता के अंदर है, वो कभी सुने क्या? समझा? वो कभी नहीं सुने। इसी उसके अंदर है, योगी अगर जिसने अहंकार छोड़ दिया, सारे जगत को भी, ब्रह्मांड को भी खत्म कर दिया, उसको कोई पाप नहीं लगता है। गीता के अंदर श्लोक में बता देता हूँ आपको। क्यों ऐसा बताया अर्जुन को? वो कुछ अलग है, उनकी अभिप्सा, उनका सोचना, उनकी चेतना भगवान पुरुषोत्तम की बहुत सारी बातों को एकदम देख लेती थी। और इस पद्धति से चलने से क्या होता, वो अर्जुन अच्छी तरह से जान लिया कि यहाँ क्या चलना है। नहीं तो अर्जुन तो हमारे तुम्हारे जैसे था, उन्हें बोलता था मैं सन्यास हो जाता हूँ, मेरे को राज्य नको, पैसा टका नको, इसमें मुक्ति है, मैं चले जाता हूँ। बोला क्यों जबरदस्ती लड़ाई में लगा? क्यों लगा? अपन सोचते अर्जुन से वो काम होने वाला था इसलिए लगा उसको। अरे अर्जुन से होने वाला था तो गीता क्यों फिर आगे बताए कि अगर तू लड़ेगी क्या तो ये काम हो जाएगा, और तू नहीं भी लड़ा तो ये जो फौज खड़ी हुई, मैं काल से यहाँ खड़ा हुआ हूँ, सबको पहले खत्म कर चुका हूँ, ये कभी जिंदे नहीं रहेंगे। तू लड़ाई छोड़ के भाग भी गया, ये फौज जिंदे नहीं रहेंगी, ये याद रख ले। तो अपने अहंकार के कारण भाग जाएगा, तेरी नपुंसकता जाहिर हो जाएगी, लोग तेरी निंदा करेंगे, इसको सोच ले। बताए क्यों बताया गीता के अंदर? क्या चीज़ गीता ने नहीं बताई अपने को? सब बताए, क्योंकि हमारे पढ़ने में गलती रहती, हम झगड़ों में फंसे हुए रहते, हम न्याय नीति के अंदर बराबर नहीं रहते, इसलिए हमको गीता समझ में आना, हमारी बुद्धि शुद्ध बुद्धि नहीं है। इसलिए हम बोलते अभिप्सा होना। अभिप्सा अगर बराबर है आदमी की, शांत और स्थिर रह के भगवान की तरफ जाता है, भगवान के साथ एक होकर अगर चलना चाहता है, वो आदमी को कोई धोखा नहीं, और कोई धोखा नहीं उसके लिए कुछ याद। इसीलिए गीता आखिरी बात भगवान ने बताया, अरे क्यों रोता है, शोक क्यों करता है? जो शरीर चले जाता है, मर जाता है, वो फिर मिलता है, वो फिर पैदा होता है। जो आत्मा मरता ही नहीं, वो पैदा भी नहीं होता। ये दोनों बातें अगर सच है तो रोना क्यों, शोक क्यों करना? फिर करना क्या है? धर्म को स्थापना करो, पद्धतियों को स्थापना करो, लौ लगा के भगवान के साथ योग हो जाओ। डरपोक क्यों बनते हो? ये बात इतनी बहुत बड़ी है, हम उसको सोचते क्या? आज झूठे बातें करके हम रिश्वत देते हुए, उनको सर पे बिठा देते हुए हम तमाम सत्यानाश कर दिए हिंदुस्तान। कोई भी आदमी ऐसा है कि पैसे लाखों खराब होंगे, सच को खड़ा करना, जान देना, लेकिन सच को खड़ा करना, बराबर सच के लिए लड़ना, चाहे ऑफिसर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो दिल्ली का बैठा, सच पर लाकर छोड़ना, उसको छोड़ना नहीं, अपने जान रहते। ऐसा ग्रुप बना आज तुम्हारे दिल के माफिक तुम्हारा धर्म कैसा वापस नहीं होता है। हमको उसका प्यार ही नहीं, ना भगवान का प्यार है ना धर्म का प्यार है। वो क्या करना जी, पद्धति ऐसा हो गई, इसमें ऐसा तुम जिंदे रहते क्या? हल्लू 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 टेंशन आ गया, 12 रुपये किलो बन गए। हमारे बाप 3 पैसे को 80 रुपये, 6 पैसे को एक पसेरी बन गए। पसेरी वो तो एक से एक आधा से 80, 1 पैसे पासे हो तो 150 को ऐसे पसेरी लिया। तुम सच मानते मेरी उम्र वाले को लाओ, उन्हें बोलता है मेरी 78 साल की उम्र है, 78 साल की वाली का अगर कोई है तो पूछो बैंगन कैसा लिए पहले, आज 12 रुपये किलो, आज 2 रुपये थे, सस्ता होता 10 रुपये को। क्या है बच्चों का खेलने, तो क्या है? कभी सोच रहे क्या क्या था हिंदुस्तान? दही दूध की नदियाँ बहती थी, और दही दूध की नदियाँ छोड़कर टम्बरे लेके जाना पड़ता। दूध है क्या? उन टाइम हो गए तो 4 पैसे ज़्यादा ले जाओ। कोई बोल रहा है क्या उससे 4 पैसे ज़्यादा, तुम हमारे पास रोज नहीं लेती इसलिए तुमको 4 आना जुर्मा। देखिए बाबा क्या धर्म है तुम्हारे हिंदुस्तान का? तुम्हारे घर के अंदर तुम कैसे जेल में आ गए, कैसे कैसे चुनाव दे के जाते, मोटो में जाते, बड़ा आनंद आता, चुनाव देते, वोटिंग देते।
उन्होंने अपने अपना बाप बन के सर के ऊपर हुकूमत करता, चुपचाप हो जाए। ये भगवान ही कृपा करना, भगवान ही शुद्ध बुद्धि देना सबको, उन्होंने उभारना। अंतर्यामी में आत्मा अगर बदल गया, जीवात्मा जागृत हो गया, वो बात कुछ और हो जाती है। अभी जागृति थोड़ा थोड़ा हो रही, जैसा लाल चुन के हल्लू हल्लू चलते ना, वैसा अभी हल्लू हल्लू समझ में आ रहा लोगों को। ऐसे का तुम वैल्यू मात्रों को सत्य का वैल्यू रखो, तुम चमक जाएंगे, भगवान तुम्हारे पीछे पीछे फिरेगा। लेकिन भगवान बोलते बहुत टोक होना। श्रीअंदो माता जी क्यों शरीर छोड़, भगवान उनको प्रत्यक्ष पूछे, बाबा तेरे को सब दे दिया, अब मेरे को ये बोल के तू अकेला लेके उसको क्या कर। एक छोटी नजर देता हूँ, स्पष्ट समझ, तुमको रोज 10 करोड़ रुपए मिलते नहीं मठ नहीं, को बोल रहे एक बात है, मिलते समझो क्या है, रोज 10 करोड़ रुपए। तुमको बाल बच्चे नहीं, खाने वाला नहीं, पीने वाला नहीं, कुछ भी नहीं, वो भी नहीं आता तुम्हारा घर ज्यादा घुसा में वो आता। वो 10 करोड़ का आप तुम क्या करेंगे? तुम किससे प्यार करो, खा जाता भाग जाता, तुम्हारी बात एक भी नहीं सुन, तो तुम्हारा प्रेम उसके ऊपर बढ़ता है, न्याय की भी नहीं सुनता, अन्याय की नहीं सुनता, तो उस पर प्रेम बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता। ऐसे श्री अंधु को भगवान पूछे, वो वहां पर लिखा ही रखा हूँ, उसको सोचो आप, 3 शर्त लगा, वो कागज है मेरा, वो लिख ले चाहे तो हर एक आदमी लिखे पढ़ने के काबिल है। रोज उनकी किताबें नहीं पढ़ते ना, वो मेरी लाइब्रेरी पर लिखा हुआ छपा, तेलुगु में, हिंदी में और इंग्लिश में, 3 भाषा में है। देखो उसमें क्या लिखे, अरे भाई मेरी ये 3 शर्त है, भगवान बोलते 3 शर्त पूरा करो। पृथ्वी जो वरदान नहीं मांग सकती, हमने मांग ली कि मेरे 3 शर्तें पूरा करो और तुम मजा करो, हमारे योग में आ जाती। वो दिव्य शक्ति आई हुई पृथ्वी पर, तुम्हारी प्रतिष्ठा करती, तुम्हारे अंदर काम करना चाहती, उसको अपना लो, उसको अंदर सीट दे दो, उसको वोटिंग दो, अंदर से लो लगाओ भगवान को, रोज लगाओ, वो भी नहीं सुनता। और इसलिए भगवान उनको पूछे, ये डिक्लेयर कर दो, बोले आप तेरे को सब दे दिया, हमारा मैंने हो दे दिया, तो जो बोले सो होता ना होता। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, शांति के साथ अपने घरों को जाओ।